फिर अगर यह ध्यान है तो ध्यान जीवन का हिस्सा नहीं हो सकता. इट बिकम्स योर लाइफ. इधर इट इज़ योर लाइफ और इट इज़ नॉट. या तो ध्यान आपका जीवन बन जाता है या जीवन नहीं बनता है. लेकिन आप ये ऐसा नहीं कह सकते कि आप 1 घंटा ध्यान करते हैं. वो 1 घंटा हमेशा मोटिव से होगा. आप देखें ना, आप अपने आप से पूछें कि मैं 1 घंटा रोज़ क्यों ध्यान करता हूँ, तो आप पाएंगे इसके पीछे कोई उद्देश्य है. ऐसा तो नहीं बिना उद्देश्य के आप बैठ जाते हैं 1 घंटा रोज़. और आप पाएंगे कोई बहुत बड़ा उद्देश्य है, छोटा मोटा लोभ नहीं है. ग्रेटर ग्रीड कि मुझे बुद्ध ही बनना है. और बुद्ध भी ऐसा नहीं भूरी बाई टाइप का बुद्ध नहीं, ओशो टाइप का जिसके पास रोल्स रॉय, घड़ी, हीरे की, हाँ, लड़कियाँ, कम्यून. कभी ऐसा लगा कि मैं बुद्ध बनूं और आपका मन किया कि मैं भूरी बाई जैसा बुद्ध बन जाऊं जिसको ना कोई जाने ना पहचाने, चुपचाप बैठे? नहीं. आप बोले नहीं, कृष्ण मूर्ति वाला भी नहीं. ठीक है, लेकिन गरीब लगते हैं थोड़े. या गौतम बुद्ध वाला जो 2500 वर्ष तक लोग जाने मेरे को. इतना बड़ा मोटिव है आपके भीतर वो 1 घंटा बैठने के. अब उसको आप ध्यान बोल रहे हो, वो ध्यान नहीं, हो महापाप है. इट इज़ नॉट मेडिटेशन, इट इज़ सिन. और ऐसे सिनर्स से दुनिया भरी, और लोग सोच रहे हैं कि हम ध्यानी हैं. तो मेरी बात अगर आप समझेंगे तो योर होल लाइफ बिकम्स मेडिटेशन. पूरा जीवन आपका मेडिटेशन हो जाता है. पूरा जीवन कैसे मेडिटेशन होता है? बिकॉज पूरे जीवन में आप मूवमेंट के प्रति सजग होते हैं. फिर आप जीवन से भाग भी नहीं सकते कि मूवमेंट कहाँ पे होगा. अगर मुझे अपने को जानना हो तो मैं सिर्फ रिलेशनशिप में ही जान सकता हूँ. कोई मुझे गाली देगा तो मुझे पता चलेगा ना मेरे भीतर क्रोध है. अगर मैं हिमालय पे जाकर बैठा हूँ तो मैं कैसे अपने को जानूंगा कि मेरे भीतर क्रोध है, जब तक कि कोई गाली न देगा. मेरे भीतर हिंसा है वो तभी पता चलेगा ना जब कोई मुझे मारेगा या कोई मेरी चीज़ ले लेगा जिसको मैं अपना समझता हूँ, तो मुझे पता चलेगा कि आई हैव दिस. मैं लोभी हूँ तभी पता चलेगा ना जब मैं रह रहा हूँ, मैंने किसी की कोई अच्छी चीज़ देखी है, मेरा मन क्या कि मेरे पास आ जाए. लेकिन अगर मैं हिमालय पे भाग के चला जाता हूँ तो कैसे मुझे पता चलेगा कि मैं क्या हूँ? हाउ विल आई नो माई सेल्फ? तो फिर आपका पूरा जीवन मेडिटेशन बनता है. और जीवन इन रिलेशनशिप विद अदर्स, नेचर के साथ आपका क्या संबंध है, उससे मुझे पता चलता है. अब मैं नाशुक्रा हूँ ये कैसे पता चलेगा? जब मैं सुबह उठूँगा और सूरज को नमस्ते नहीं बोलूँगा, सूरज के प्रति अभाव प्रकट नहीं करूँगा, तो मुझे पता चलेगा ना कि मैं एक नाशुक्रा आदमी हूँ. मैं सिर्फ रवायती किसी को थैंक यू बोलता हूँ. कोई एक मेरा गिरा हुआ पेन उठा कर दे देता है, मैं थैंक यू बोलता हूँ. ये थैंक यू मेरा नकली है, क्योंकि मैं सूरज को तो थैंक यू नहीं बोलता, हवा को तो नहीं बोलता, अपने शरीर को तो नहीं बोलता. अगर मैं सच में शुक्रगुजार हूँ, मैं ऐसा व्यक्ति हूँ जो अहोभाव फील करता है, तो मैं फिर इन सब के प्रति क्यों नहीं अहोभाव फील करता? हाउ विल आई नो माई सेल्फ इफ आई एम नॉट इन द वर्ल्ड? अगर मैं संसार में नहीं हूँ तो मुझे कैसे पता चलेगा अपने मोटिव का, उद्देश्य का? तो यू लिव इन द वर्ल्ड एंड अलर्ट ऑल द टाइम. ऑल द टाइम अलर्ट कैसे हुआ जाता है? कि आप उस क्षण के प्रति भी सजग हैं जब आप सजग नहीं हैं. कि आपको पता चले कि अरे खाना खाते समय मैं सजग नहीं था. आप अपने बेहोशी के प्रति होशपूर्ण होने लगते हैं. ये मेरा बेहोशी में बीता, ये मैं बोल गया, बैखड़ी में बोल गए, पता नहीं चला बोलते समय, लेकिन बोलने के बाद होश आया कि अरे मैं बोल गया. फिर बोलते बोलते होश आता है, फिर बोलने से पहले होश आ जाता है. तो यू आर अलर्ट ऑल द टाइम एंड यू आर वॉचिंग. एंड मोटिव नहीं है आपका, इसीलिए आप अपने को जज नहीं करते. देन इट बिकम्स मेडिटेशन. अगर मोटिव है तो मैं जज कर लूँगा, मैं तो क्रोधी हूँ और मुझे अक्रोधी बनना है. आप यू बिकम अवेयर ऑफ दैट मूवमेंट टू, कि ये मूवमेंट आ गया, ये मूवमेंट है कि मैं क्रोध में हूँ. और एक और मूवमेंट विचार ने पैदा किया, मुझे एक ऐसा आदमी बनना है जिसके भीतर क्रोध नहीं होता. यू बिकम अलर्ट ऑफ दैट. यू सी कितना बड़ा प्रोसेस है, द होल स्ट्रक्चर ऑफ मेडिटेशन. जब आप इसको समझते हैं देन यू बिकम मेडिटेटर. देन अगर आप में से एक भी कोई मेडिटेशन में
आपको हो जाता है तो आप इस दुनिया को थोड़ा उठा देते हैं। कोई 200-300 लोग अगर मेडिटेटर हो जाएं, सच में इतने जो दिख रहे हैं वो है नहीं, तो दुनिया कुछ दूसरी दुनिया हो जाए। विल चेंज द मिलियो ऑफ द वर्ल्ड, कि पूरे अस्तित्व को आप बदल देते हैं बाय चेंजिंग योर सेल्फ। क्योंकि आप वो जो अनकॉन्शियस जितने मोमेंट थे, पहला मोमेंट विचार का, दूसरा डिज़ायर का, तीसरा बिकमिंग का, चौथा नेगेशन का, इन चारों के प्रति जब आप सजग होते हैं, इसको तोड़ देते हैं, तो आप इस पूरे अस्तित्व को थोड़ा उठा देते हैं, पूरा अस्तित्व जागता है। फिर आपके होने मात्र से ये दुनिया बदलती है, कुछ करना नहीं पड़ता आपको। फिर आपका होना बुद्ध का होना है। बट आप अगर मोटिव के साथ कुछ भी करते हैं, उससे कुछ नहीं होता। ये दुनिया और गर्त में जा रही है। आप देखिए ना, आप 1 घंटा ध्यान में बैठते हैं, आपका घर ही नर्क में है, आपकी पत्नी परेशान है कि क्या करते रहता है ये, नौकरी चाकरी छोड़ के। आपको भी गुस्सा आ रहा है उस पर कि ध्यान नहीं करने दे रही है। मुक्तिबोध बैठे हैं, टाइम टू टाइम मैसेज आता है कि संसार सहयोगी नहीं है, बहुत खतरनाक है। आपका भी जीवन उस 1 घंटे के चक्कर में परेशान है। आप लड़ते हैं पत्नी से, लोग मेरे पास आते बोलते हैं कि घर वाले मुझे ध्यान नहीं करने देते, मैं भाग जाता हूँ। आपके जीवन में शांति नहीं आ रही है, ना आपके आसपास के लोगों के जीवन में शांति आ रही है, तो फिर ये संसार शांत हो, ये तो बड़ा मुश्किल। तो अगर आप में से जिन लोगों ने अभी मूवमेंट को देखा, और मूवमेंट को देखते समय पता चला आप सोच रहे थे, आप बाहर नहीं देख रहे थे, भीतर ही अपने ही मूवमेंट में आप खोए हुए थे, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप अगर देख रहे थे पत्ते को गिरते हुए, पेड़ के शाखाओं को हिलते हुए, पंछी को कूदते हुए, उसकी आवाज़ को, फिर साइलेंस को, तितलियों को इधर से उधर जाते हुए, किसी को आते जाते, सब बहुत सारी गतियाँ थीं आसपास। अगर आप इस सब को देखते थे, देख रहे थे, तो अभी आप सतयोग में इनर मूवमेंट को देख सकते हैं। उस देखने से कॉन्शियसली, नॉट कि आंख बंद के 1 घंटा बैठ गए, दैट इज सतयोग। सती शब्द का अर्थ होता है स्मरण। स्मरण यानी अवेयरनेस। योग का मतलब होता है जोड़ देना। जिस चीज़ के साथ आप स्मरण को जोड़ देते हैं वो सती योग हो गया। तो सांस के साथ जोड़ दिया तो आनापान सती योग हो गया। शरीर के साथ जोड़ दिया तो कायापसना हो गया। इट डजंट मैटर किससे आप उस योग को, स्मरण को जोड़ देते हैं।